अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से रद्द के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे एक तरफ से ईमान जो कि सालार के डॉक्टर से मिलकर आ रही है। साइकोलॉजिस्ट ने सब कुछ बता दिया कि अनाया कौन है, वो कोई नहीं। जब उसकी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसकी वालदा 8 माह की हमला थी। ऐसे में अनाया भी उनके साथ मर गई। तो इधर सालार जो कि अपने वालिद के भेजे हुए इस आदमी को लेकर आया है और ऊपर से आ गया ये जैन भी, जो बज़ाहिर उसके सामने तो साथ देता है जामिन साहब का। इवन उसने तो सालार को उनके सामने धमकी भी दे डाली कि अब मुलाकात होगी तुम्हारी और हमारी कोर्ट में। यूं ही फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद सालार जो कि अंदर कमरे में आता है तो ये ईमान जो कि पहले से तैयारी करके बैठी थी, स्टोर रूम में जाकर सारे पुराने न्यूज़पेपर उठा लाई जिस पर ये खबर छपी थी कि जामिन साहब की बीवी का जब इंतकाल हुआ तो वो 8 माह की हमला थी। मगर सालार इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। ईमान आई, उसकी बात हुई सालार से तो वो काफी जज्बाती हो जाती है। देखो सालार, तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का मुझे पूरा हक है, तुम मुझसे शेयर करो अपने दिल की बात। मगर सालार अनाया के बारे में बताते हुए हेजिटेट होता है। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद जैन जो कि राब्ता करता है फिर से ईमान से कि मुझे तुमसे मुलाकात करनी है, एक बार आखिरी बार मिल लो मुझसे। क्योंकि जैन अब की बार ईमान से मिलकर माफी मांगना चाहता था, क्योंकि उसे हकीकत जो मालूम हो गई अपनी माँ की। फिर यूं ही जब जैन और उसकी मुलाकात होती है तो जैन उसे बताता है, यकीन दिलाता है, तुम्हारी कसम ईमान, तुम्हें आज तक जिसने भी दुख दिया उन्हें फांसी तक पहुंचाने के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़े तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और प्लीज ईमान, तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये दुख तो मेरे अपनों के दिए हुए थे और मैं तुम्हें बुरा समझता रहा, गलत समझता रहा, और मैं अब अपनी गलतियों का अजाला करूंगा। उधर जमील जो कि बिल्कुल भी बाज नहीं आता अपनी हट धर्मी से और ना ही अपनी अना से, पहुंच गया फिर सवेरा के वालिद के घर। वहां जाकर सभी को धमकाने लगा, सवेरा को भी। हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ। सवेरा ने भी जतला दिया कि रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मैं घर छोड़कर आ गई थी। ये देखते ही देखते जमील तो उसे धमकाने लगा, मगर बचिया तो मेरी हैं। तो आखिर सवेरा ने उसे जोरदार तमाचा दे ही मारा, जो बहुत पहले मार देना चाहिए था, और उसे बेइज्जत करके इस घर से चलता करती है। क्योंकि जमील पर अब की बार खुद जो बनाई वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद जो गिर गया, और अब ये जमील जाएगा जेल की सलाखों के पीछे। जबकि दूसरी जानिब सालार भी अपने वालिद को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहेगा। मगर इससे पहले ईमान की पूरी कोशिश है कि वो सालार को दिमागी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद कर दे, जो कि वो है नहीं। क्योंकि वो अनाया का तस्वर नहीं बल्कि अपनी बहन अनाया का वजूद समझता है। बिलाखिर ईमान के कहने पर उसने सारी बातें शेयर कर दी कि अनाया मेरी बहन है, तुमने अगर मिलना है उससे तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। ऐसे में ईमान सालार को समझाने की पूरी कोशिश करती है, रोती है, उसे समझाती है। जब वो हादसा हुआ अनाया के साथ माँ भी चली गई। ये सब सुनकर तो सालार को गुस्सा आ जाता है कि ईमान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें नहीं जानना, तुम्हें नहीं मिलना तो मत मिलो, लेकिन उसके वजूद से इनकार मत करो। वो मेरी बहन है, मैं उसके साथ पला बड़ा हूँ। क्योंकि सालार यही समझता है कि उसकी बहन है और वो हॉस्टल में ही रहती है सबसे छुप कर, मगर हकीकत तो इसके बरक्स ही होती है। होप्स ऑफ व्यूअर्स, ईमान अब जो कि एक बार फिर से मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जैन ने भी अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए अब ईमान का साथ देगा। उसके लिए मुश्किलात नहीं बल्कि उसके लिए आसानियाँ लाएगा, सालार के लिए आसानियाँ। और फिर ईमान आखिरकार सालार के साथ उसके ख्यालों की जंग भी ये जीत ही जाएगी। उसे तस्वर की दुनिया से वापस हकीकत की दुनिया में ले आएगी कि अनाया नहीं।